बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नम वॉइस के साथ आप सब बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वाक़या है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ वो भी बहुत अहम वाक़या है, क्योंकि हमें पैगंबरों के बारे में इल्म होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। आखिर हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को तो पता होना चाहिए कि हमारे कितने पैगंबर आके चले गए, लेकिन हमने उनकी कही हुई कितनी बातों पर अमल किया है। अगर आपको अन्नम वॉइस का चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। चलें, आज का जो वाक़या है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जो कि हमारे पहले पैगंबर हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम और अहादीस में बयान किया गया है, जो इंसान की तख्लीक, गुनाह, तौबा और दुनिया में उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर की अक्कासी करता है। तख्लीक आदम। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और अपनी रूह उनमें फूंकी। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की, और सिवाय इबलीस के जो जिन्नात में से था, उसने तकब्बुर और हसद की वजह से इनकार कर दिया और कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया और उसे मिट्टी से। इसी इनकार की वजह से इबलीस को शैतान करार दिया गया और अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। जन्नत में क़याम और आजमाइश। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाज़त दी और फरमाया, इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम दोनों ज़ालिमों में से हो जाओगे। शैतान ने उनको धोखा दिया और उस दरख्त का फल जो है वो खा लिया। तौबा और ज़मीन पर भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का इतराफ़ किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर हो सके हमें माफ़ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। सूरत अल-अराफ की 23वीं आयत है ये। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन उन्हें ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया कि ये दुनिया तुम्हारे लिए आजमाइश की जगह है। ज़मीन पर ज़िंदगी। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी बने और इंसानों को अल्लाह की इबादत की तालीम दी। उनके ज़रिए इंसानियत का आगाज़ हुआ और उनकी औलाद दुनिया में फैल गई। इस का वाक़ये से जो हमने सबक सीखा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने सबक सीखा कि अताअत इलाही यानी अल्लाह के हुक्म की तामील करना ज़रूरी है। अल्लाह का हुक्म मानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, तौबा की अहमियत। अल्लाह हमेशा बंदे की तौबा को कबूल करता है और ये एक असल बात है कि हमें हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। हर वक्त हमने अपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जो भी दिन भर के गुनाह किए हैं अल्लाह हमें माफ़ करे। हर टाइम आप लोगों को अस्तगफिरुल्लाहुल्लज़ी रब्बी पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ताकि हमें हर वक्त माफ़ी मिलती रहे अल्लाह से और हम अपने गुनाहों से तौबा करते रहें। थर्ड में शैतान से बचाओ। हमें शैतान से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। हमें नमाज नहीं पढ़ने देता, हमें झूठ बोलने देता है, हमें कितने काम जो शैतान हमारे आड़े आ जाता है। तो आप लोगों ने और मैंने भी अपने आप से अहद किया हुआ है कि हम इस शैतान का कहना नहीं मानेंगे। आजमाइश है, ये दुनिया आजमाइश की जगह, यहाँ सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये वाक़ई इंसान को उसकी तख्लीक, हयात और अल्लाह की रहमत की अहमियत को समझने का दर्स देते हैं। तो वीवर्स, मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले नाज़रीन, आज का जो वाक़या है वो मैंने आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सुनाया है, और ये हम में से हमेशा हर लोगों को पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है।
تو آپ لوگ اس واقعے پر ضرور عمل کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، ہم انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں جو کہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں کسی آڑ کی وجہ سے، کسی وجہ سے۔ تو ہم سب کو اس کے لیے توبہ اور استغفار پڑھنی چاہیے۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر میرے ویورز کو میرے واقعے اچھے لگتے ہیں اور سننے میں آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی ورڈنگ کی مسٹیک ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ میں نے خود آپ لوگوں سے معافی مانگ لی، آپ لوگ بھی ہمیشہ دوسروں کو معاف کر کے سویا کریں تاکہ لوگوں کو معاف کرنے کے سونے والے کو اللہ تعالیٰ بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔